दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि बहुत ज्यादा जगह पर ये चर्चा है कि गोल्ड 55,000 आने वाला है। तो बधाई हो, आने वाले टाइम में आपका भी सपना कंप्लीट हो जाएगा कि आप 55,000 के प्राइस के ऊपर गोल्ड को खरीद पाओ। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस बात को सच भी मानते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पे क्वेश्चन उठाते हैं। देखो भाइयों, मैं तो किसी भी पार्टी में नहीं हूँ। मैं तो सिंपल सी बात है, मुझे अपने जोन पे काम करना है। मेरा जोन आएगा तो मैं एंटर करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा, सिंपल। अब बात आती है, काफी लोग कहेंगे कि गोल्ड जो है सस्ता हो जाएगा। अभी गोल्ड का प्राइस जो चल रहा है ना, अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो 90,000 के आसपास था, वो अभी 89,000 के आसपास चल रहा है। ठीक, और आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि वहां पर 89,000 जो प्राइस है, उस प्राइस के अंदर जो मेन फ्लक्चुएशन आया था वो आया था डॉलर के अंदर एक डाउनफॉल मूवमेंट देखने के लिए मिली थी, जिसके कारण यूएसडी आरआर कमजोर की बजाय मजबूत हुआ, मतलब नीचे आया। और इसके कारण यूएसडी आरआर के नीचे आने के कारण क्या हुआ, जो गोल्ड का इंडियन प्राइस था वो और भी ज्यादा फास्ट स्पीड में डाउनफॉल पे आने लगा। अब काफी लोग कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या कंडीशंस है। देखो कंडीशंस आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, देन कमेंट करके जरूर जाना कि गोल्ड 55,000 पे खरीदने के लिए कौन कौन जाने वाला है। और भाइयों, मुझे भी लेके चलना, मैं भी चलूंगा। मैं बेसिकली मुझे भी खरीदना है। प्लीज जब 55,000 आ जाए ना तो मुझे भी बता देना। ठीक, अभी की बात करते हैं। अभी मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करा देता हूं, जिन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आप उन चीजों के जवाब दे पाओ। सिंपल सी बात है। मैं आपको कुछ फंडामेंटल बातें बताता हूँ, और फंडामेंटल बातें वो हैं जो बातें मैं सीरियसली इनको लेकर चलता हूँ, और जो मेरा मेन कह सकते हो ना बेस है ना। मकान बनता है तो बेस पे बनता है, कि कॉन्सेप्ट बनते हैं तो किसी बेस पे बनते हैं। मैं आपको बेस समझाता हूँ, ध्यान से समझना। आपको बहुत ही इजी वे में चीजें समझाने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा फिर क्या लेवल्स हो सकते हैं, कहां तक प्राइस जा सकता है और हमारा क्या है उसके अंदर। भाई हमको तो जोन स्ट्रैटेजी यूज करनी है। आज का हाई, आज का लो, लो पे एंटर, हाई पे एग्जिट। तो हम कहां टेंशन ले, हमें तो ट्रेड करनी है भाई। चाहे वो $3,000 पे गोल्ड चल रहा हो तो भी हम ट्रेड कर रहे हैं। वो $300 पे आ जाएगा, हम तब भी ट्रेड करेंगे। लॉजिक है कि क्या लॉजिक है पीछे का, कि क्यों लोग बोल रहे हैं कि 55,000 गोल्ड आ जाएगा, तैयारी करके रखो। मैं तो कह रहा हूं मेरे पड़ोसी को, मालिक सब कुछ बेच दो, गोल्ड खरीदना जब 55,000 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। आइए कैसे आ जाएगा जरा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात आती है मेरे भाई, मैंने आपको बताया है कि दुनिया के अंदर जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो पैसा होता है ना, वो कुछ ही लोगों के पास है। ये ट्रू रियलिटी है। हमारा जो पूरी दुनिया का पैसा है, 98% लोग एक तरफ और 2% एक तरफ। जो पूरी दुनिया के लोग हैं उनकी बात की जाए, अगर पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो कुछ ऐसा रेशो निकल के आता है। ये बड़े प्लेयर्स जो होते हैं यही मार्केट को चलाते हैं, और यही मार्केट के अंदर कुछ मूवमेंट्स लाते हैं, जिन मूवमेंट्स के कारण ये जो 2% वाली जनता है ना, जिनके पास पैसा है, इस पैसे के अंदर भी ये अप एंड डाउन लाने की काबिलियत रखते हैं। अब बात आती है ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझो जरा कॉन्सेप्ट को। मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा। आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उन्होंने जो चीजें देखी हैं, उन्होंने क्या बोला होगा आपको। आपको हमेशा बोला गया होगा कि पैसे के बाद दूसरी चीज जो है ना, आपके पास गोल्ड होना चाहिए। क्यों? प्रीशियस मेटल में काउंट किया जाता है और सबको इसकी रिक्वायरमेंट होती है, लिमिटेड होता है। सिंपल सी बात है। और इसके अंदर फेक गोल्ड आने का कोई मतलब ही नहीं आता, बिकॉज गवर्नमेंट कभी भी अलाउ नहीं करती, और कभी पकड़ा जाता है अगर फेक गोल्ड। सो मेरे भाई, उस कंडीशन में क्या होने वाला है, उस कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस पर्टिकुलर फेक पर्सन के सामने। सिंपल सी बात है, क्योंकि गोल्ड का जितना भी रिजर्व होता है वो हमारी करेंसी को मजबूत या वीक करने में मदद करता है। आप एक चीज सोचिए, जो चीज लिमिटेड है, ठीक, प्लस दूसरी बात यह है कि दुनिया में हैजिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। हैजिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब, अगर मान लीजिए इंडियन शेयर मार्केट की मैं बात करूं, ठीक, इंडियन शेयर मार्केट की बात करूं तो भाइयों, आम जनता का मूर्ख बेवकूफ बनाने का धंधा अगर मैं बोलूं आपको, तो अभी के टाइम पे ना वो चल रहा है। रियलिटी ये है। कैसे? अभी 4 दिन पहले लोग क्या कह रहे थे, निफ्टी ने अपना लो टच करके हाई टच करने की तैयारी कर रहा है। ठीक, अभी 4 दिन पहले लोग क्या बोल रहे थे, उसी मीडिया हाउसेस, उसी चैनल के ऊपर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इतना ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट जो प्रोवाइड करने वाली मीडिया हाउसेस थे, अभी वो ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 230 पॉइंट गोल्ड गिर गया, इंडिया के अंदर गोल्ड 78,000 हो गया। अबे कहां से हो गया, कौन सा गोल्ड देख लिया मेरे भाइयों, कहां दारू पी के बैठे हो गए मीडिया हाउसेस के ऊपर। ये रील चल रही है, और रील किस पे चल रही है आपने देखा होगा, जो जेड के आगे डबल ई लगा रहता है वहां पर चल रही है। कमाल की बात है, हमारा मीडिया हाउसेस इतना ज्यादा बेवकूफ हो गया है क्या कि उसको ये भी नहीं पता। और रही बात गोल्ड के अंदर मूवमेंट की, तो एक बात ध्यान रखिए, मुझे तो हंसी आती है उन लोगों पे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने कमेंट बॉक्स में देख रहा था कि वो कह रहे थे कि भाई ये तो ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है, ये तो हाथ ही नहीं आ रहा, हम तो इसको पकड़ ही नहीं पा रहे, हम तो इसमें ट्रेड नहीं कर पा रहे। अब भी की कंडीशन क्या है, अब वो नीचे नीचे आता जा रहा है। अब उनकी हवा गोल हो रही है, हम एंटर नहीं कर पा रहे, बिकॉज हमें पैनिक कंडीशन हो रही है, बिकॉज हमारे पास में पैसे नहीं है। अलग ही लेवल के लॉजिक है भाई, लॉजिक ही अलग है दुनिया के।
तो इन लॉजिक से परे हटके अगर हम बात करें तो ये बात समझिए कि सबसे पहले जैसे टी बिल्स होते हैं ना, टी बिल्स वगैरह की बात करें तो टी बिल्स जो होते हैं सेफ होता है। सेफ क्यों होता है? बिकॉज उसके अंदर गवर्नमेंट जो है ना उस देश की, वो आपको कहती है कि देखो 40 साल बाद में इतने परसेंट, लाइक 7% के हिसाब से आपने जो अभी पैसा हमको दिया उतने परसेंट के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। दूसरी चीज आती है डॉलर। कोई नीचे से ऊपर तक का दम लगा लेगा ना, डॉलर की बादशाहत को खत्म नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखिए, डॉलर की बादशाहत को खत्म नहीं किया जा सकता। बिकॉज ये फेडरल रिजर्व है ना, ये प्लस अमेरिका जो है वो अपनी करेंसी को मजबूत बनाने के लिए जो चाहे वो करेगा। आप समझिए इस बात को, अमेरिका फर्स्ट हमेशा यूं ही नहीं बोला जाता कि अमेरिका फर्स्ट, वो यूं बोला जाता है बिकॉज वो अपनी पॉलिसीज को बनाने प्लस अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए अंत तक दम लगाएगा। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, चाहे युद्ध कराना पड़े, चाहे लाइक इलेक्ट्रॉनिक वॉर करानी पड़े, चाहे टैरिफ लगाने पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो अपनी डॉलर को मजबूत बनाए रखने के लिए हर हथकंडे अपनाएगा जो यूज किए जा सकते थे। तो एक कारण यह है कि इसको भी एक सेफ एसेट मानते हैं पूरी दुनिया के लोग, बिकॉज वो जानते हैं कि इस पर्टिकुलर कंट्री का जो नेचर है वो किस तरीके से है और पूरी दुनिया के अंदर डॉलर के अंदर ट्रांजेक्शन होती है। अगर 4 लोग खड़े होके, 4 लोग मतलब 4 कंट्री कहने लगे कि हम तो अपना पैसा चलाएंगे जिसकी कोई वैल्यू ना दे लेबर की, कोई नहीं सुनने वाला मेरे भाई, कोई नहीं सुनने वाला। मैं अपने घर में खड़ा होकर कहने लगूं मैं तो कवि शर्मा के नाम से नोट चलाऊंगा, पॉसिबल है? और चला भी लूंगा तो भाई मेरे नोट तो मेरा पड़ोसी ना ले, पूरी दुनिया कहां से ले लेगी? सोचने की बात है। तो यहां पर फर्स्ट हुआ ये, सेकंड हुआ ये, और थर्ड हुआ कौन? थर्ड हुआ गोल्ड, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर कर आम आदमी पैसा कमा सकता है, या फिर बड़े प्लेयर अपने पैसे को सेफ रख सकते हैं। सेफ रख सकते हैं मींस कोई ऐसी जगह जिसकी वैल्यू ऊपर ही ऊपर चलती हो। तो उनमें से कुछ वैल्यूज क्या निकल के आई? टी बिल्स निकल कर आई, कुछ वैल्यू डॉलर निकल के आई और कुछ वैल्यू गोल्ड निकल के आई। और ये 3 ही ऐसे एसेट्स हैं जिनको हैजिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जाता है। अगर पूरी दुनिया की शेयर मार्केट की मैं बात करूं, ठीक शेयर मार्केट की बात करूं, लाइक अभी मैं देख रहा हूं लाइक मीडिया हाउसेस पे कि हमारा नेस्डैक भाई गिर गया, अब हमारी मार्केट गिरेगी और वो ना 1400 पॉइंट माइनस खुल सकती है मंडे में। यार कितने दोगले लोग हो। मैं एग्री करता हूं खुल सकती है, बट अभी कुछ दिन पहले आप लोग क्या कह रहे थे? अभी आप लोग कह रहे थे कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में, कि अभी तो आप ये कह रहे थे कि भाई ये ऊपर की तरफ भागेगी, बॉटम आ चुका, लोगों की इन्वेस्टमेंट कराई, लोगों से एसआईपी कराई, लोगों का पैसा लगवाया। अब क्या है? अब जब मार्केट क्लोज हो गई थी लाइक सैटरडे को, उसके बाद आप कहते हो 1400 पॉइंट गिर जाएगी। यार कैसे दोगले लोग हो, कितनी ज्यादा दोगलीपनी बातें करते हो, मतलब हद्दी हो गई ना। एक वीडियो आपकी पहले देखोगे तो आप क्या बोलते हो, दूसरी बोलते हो क्या बोलते हो, और वो कौन से एनालिस्ट है यार, कौन से बेवकूफ एनालिस्ट है। कमाल की बात है। केवल देखो अभी मैं बोलूं गोल्ड जो है 10,000 पॉइंट गिर जाएगा, अभी मैं बोलूं गोल्ड जो है 55,000 हो जाएगा, बोल दिया। अब मैं कहूं बेस्ड ऑन एनालिसिस, कौन से एनालिस्ट? एनालिस्ट का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, कोई रिपोर्ट नहीं है, एनालिस्ट का मानना है कि 55,000 हो जाएगा। बट कैसे भाई, कैसे हो जाएगा? लॉजिक तो समझाइए। अब यहां पे बात आती है निकलकर, ये जो 3 हमारे यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, टी बिल्स, देन डॉलर, देन कह सकते हो गोल्ड, ये 3 ऐसे एसेट्स हैं जिनके अंदर बड़ा पैसा लगता है। टी बिल्स की बात करें तो यहां पे लंबा प्रोसेस होता है, 10-10, 8-8 साल कि 10 साल के टी बिल्स, 20 साल के टी बिल्स, 30 साल के। तो ये तो एक अलग ही बॉन्ड मार्केट हो गया, आपको पता होना चाहिए बॉन्ड मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया जिसके अंदर सीधा गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहती है। अभी क्या है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, मोदी जी है, मोदी जी ने बोल दिया इतने % के ब्याज दर पे मैं 40 साल बाद ये पैसा दूंगा। भाई मोदी जी कहाँ रहने वाले हैं और हम कहाँ, तुम कहाँ होंगे? सोचो ना, वो बात आती है। तो अब क्या है, उन्होंने क्या किया, 40 साल बाद जो बंदा बेचारा लाइक पीएम बनेगा उसके ऊपर वो बिल फाड़ दिया कि बेटा टी बिल्स, मोदी जी ने बोला था 40 साल बाद इतने के हिसाब से इतना पैसा मिलना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये तो एक अलग गेम है। दूसरी चीज, डॉलर की बात करें, डॉलर पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। क्या होता है डॉलर के अंदर, लाइक आप देखोगे कहीं पे भी इजराइल, लाइक कह सकते हो इजराइल के साथ वॉर हो, लाइक यहाँ पे रशिया के साथ में हो, लाइक कोई भी चीजें चल रही हो दुनिया में, कहीं भी चीजें चल रही हो, लाइक ईरान के साथ चल रही हो, इराक के साथ चल रही हो, पाकिस्तान के साथ चल रही हो, हर जगह पे कहीं ना कहीं अमेरिका का एंगल फिट हो ही जाता है। ये बात दिमाग में रखिए। एंगल फिट होगा तो डॉलर किसकी कंट्री की करेंसी है? अमेरिका की। क्या वो अपनी करेंसी को ब्रेक होने देगा? नहीं होने देगा। वो सारे हथकंडे लगा देगा, वो एक ही देश को दूसरे देश के सामने खड़ा कर देगा लड़ाई करने के लिए, और इसको भी क्या देगा? इसको भी पैसा देगा और इसको भी पैसा देगा, इसको भी हथियार देगा और इसको भी हथियार देगा।
बजेगा, समझ रहे हो? लड़ाई बजेगी, अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। उस कंडीशन में यहाँ के जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े जो लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे? दुनिया में सेफ चीजें ढूंढेंगे। देखो ध्यान रखना, पैसा तभी बनता है जब आपको लॉजिक्स पता हो, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा यार। पैसा बनाना इतना भी इजी होता तो हर घर में एक बेसिकली कह सकते हो करोड़पति बैठा होता। आप देख रहे हो ना, देख रहे हो? यहाँ पे जब युद्ध होगा तो सोचो यहाँ के जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स मतलब मोटी पार्टी है, वो क्या करेंगे? वो ऐसे एसेट्स में पैसा लगाना चाहेंगे जहां उनको सेफ फील हो, क्योंकि उनकी करेंसी तो ब्रेक होगी जब आपस में युद्ध होगा। तो वो कहां जाएंगे? वो भी डॉलर में जाएंगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो दूसरी जगह कहां जाएंगे? वो गोल्ड में जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में गोल्ड का प्राइस फिर ऊपर जाएगा। अब काफी लोग कहेंगे ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? मैं आपको समझा देता हूँ, लॉजिक समझा देता हूँ। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके लाइक पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स जब थे तो उस कंडीशन में क्या कहा जाता था कि जो पैसा है वो तो है ही है, पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखो। क्यों गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखो? रीजन है उसके पीछे। रीजन ये है कि गोल्ड की वैल्यू किसी भी कंडीशन में ऊपर ही जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात ध्यान रखिए। अगर आप कह रहे हो कि 40% डाउन हो जाएगा, मैं मान ही नहीं सकता। वीडियोस आप देखोगे चैनल्स पे, बहुत सारी लाइक लोगों ने क्या बना रखा है, 50% गोल्ड डाउन हो जाएगा बिकॉज ट्रंप ने ये कर दिया, ट्रंप ने वो कर दिया। कैसे पॉसिबल है यार? उनके पास खुद अपना गोल्ड रिजर्व है, वो अपने गोल्ड रिजर्व पे क्यों लात मारना चाहेंगे? बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए ना, काहे नहीं कर रहे हो? और रही बात करेक्शन की, अगर करेक्शन हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये पहली बार इतना करेक्शन हुआ है? कैसी बच्चे वाली बातें कर रहे हो? लाइक जिनको असली चार्ट नहीं पता ना, मैं कहता हूं जिनको चार्ट नहीं पता वो बंदे भी बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहां देखोगे तो प्राइस क्या है? $2780। यहां आप देखो कितना है? $2560। ठीक, तो कितने डॉलर? $200 की मूवमेंट, $300 की लाइक $200 की मूवमेंट कितने दिन के अंदर? यहां देखोगे आप, यहां से लेके यहां तक कितने दिन के अंदर? अप्रोक्स कह सकते हो 1 महीना भी लगा, 15 दिन के अंदर $200 की मूवमेंट काउंट हुई है। क्या हुआ उसके बाद? गिर गया गोल्ड। चलो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं। यहां देखते हैं, यहां से स्टार्टिंग करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? $2050। और यहाँ कितना आ गया था? $1820 अप्रोक्स। कितना मूवमेंट हो गया यहाँ पे? अप्रोक्स कह सकते हो 200 पॉइंट का, $200 का मूवमेंट काउंट हुआ। गिर गया गोल्ड। क्या हुआ फिर? सोचने की बात है, बुद्धि का इस्तेमाल। देन उसके बाद पीछे और चलते हैं थोड़ा सा, आई थिंक यहाँ आते हैं। यहाँ आप देखोगे यहाँ से लाइक $1960 से लेकर $1800 तक, तो कितने डॉलर गिर गया? 150 पॉइंट, 160 पॉइंट। क्या हुआ फिर? सामने आपके। ठीक, चलो और पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा, लाइक यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मूवमेंट लग रही है, लाइक पूरे साल लगता है नीचे गिरता रहा गोल्ड। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कितना प्राइस था? $2000। 2000 से कहाँ से आ गया? $1640। और 1600 ही मान लो, कितने डॉलर की मूवमेंट हुई? -$400 की। ठीक, हो गया बर्बाद। यार ये लोग तो यहाँ पे तो मैं कहता हूँ यहाँ पे तो सुसु करने लग जाएंगे, ये मीडिया हाउसेस जो फेक न्यूज फैलाते हैं कि गोल्ड सस्ता होकर आधा प्राइस पे आ जाएगा। कैसे पॉसिबल है? कहां से आ जाएगा? कितना गिर गया? आप यहाँ पे देखिए 2000 पॉइंट से 1600 पॉइंट तक आ गया। ठीक है, कितने परसेंट काउंट हो गया? बेसिकली आप देखोगे 20%। कैसे 40% काउंट हुआ? आज तक 40% काउंट नहीं हुआ। अगर आज की बात करें, 40% की मैं बात करूं तो पीछे चलते हैं, लाइक यहाँ पे आते हैं, लाइक यहाँ पे देखते हैं। ये आपके सामने है। आई डोंट थिंक कि 40% की मूवमेंट कहीं पे यहाँ पे देखने के लिए मिली है। आप यहाँ पे देखेंगे 1800 से देखोगे यहाँ $1000 तक के काउंट हुआ। फिर भी उसके बाद क्या हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो परम ज्ञानी लोग हैं जो अभी भी कमेंट करके कहेंगे कि 55,000 पे ही खरीदेंगे, तो भाई मेरे से भी खरीद, मुझे भी ले चलना, मैं भी खरीदना चाहूंगा। ठीक, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा, आपको लॉजिक्स पता होने चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल बुक पढ़ते हो, आप फाइनेंस में काम कर रहे हो ना, तो प्लीज रिक्वेस्ट है लॉजिक पे बातें करो। आप देखोगे वहां क्वेश्चन पता क्या गोल्ड गिरेगा 40%? क्वेश्चन मार्क। अबे बेवकूफ बना रहे हो तुम आम जनता का ये कहकर। अब आम जनता क्वेश्चन मार्क को तो देखती नहीं हो, तो छोटा सा लगा रखा है, आम जनता क्या देखेगी? अरे भाई इतने बड़े यूट्यूब चैनल वाले ने, इतने बड़े लाइक मीडिया हाउसेज ने ऐसी बातें कही हैं, कहीं गोल्ड सस्ता तो नहीं हो जाएगा? क्या करूं क्या करूं? फंसेगा वहां पे। सिंपल सी बात है, इंसान की फितरत है, जो चीज उसको मना की जाती है मत लेना, वो आदमी वही चीज करता है। ये ट्रू रियलिटी है, ये प्रूफ होता है। अब यहाँ पे आप देखिए अब क्या होगा। काफी लोग कहेंगे यहाँ पे डाउनफॉल हुआ, ये हुआ। भाई यहाँ से बढ़ा भी तो, इसको बढ़ा कौन काउंट करेगा? पड़ोसी जब ऊपर गया तो नीचे भी तो आएगा ना, करेक्शन नाम की चीज भी तो होगी। दूसरी बात आती है, अभी कहा जा रहा है कि 40%, लाइक यहाँ पे देखो 3118 से अभी प्राइस आ चुका है अप्रोक्स 3037। इट्स गुड, बहुत अच्छा। मैं यहाँ से 40% मान लेता हूँ 3118 का, इस सॉरी 3118 से, अरे यार 18 का लाइक 40%, अप्रोक्स 1247 पॉइंट। कितना बैठा भाइयों? 3118
अप्रोक्स कहाँ प्राइस आने वाला है? 1870 पे। आ जाओ देखते हैं 1870 कहाँ पर है जरा। 1870 पे यहाँ आता है नीचे की तरफ। कहना चाहते हैं सबके सब लोग कि ये प्राइस यूं 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 करता 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 यहाँ आ जाएगा। ये आएगा प्राइस यहाँ पे। और ये प्राइस कब था आप देखोगे, ये बेसिकली 2023 में ये $1800 पे ही था अप्रॉक्स, देखोगे तो यहाँ पे। ठीक, $1800 से 40% की ग्रोथ काउंट की है। आप देखोगे तो एक बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ काउंट की है विद इन 1 ईयर। ठीक, और अभी तक के जिस किसी ने भी बात की है, ये बात नहीं की कि एक बात तो बताइए, आप बच्चे हो गए 2 साल के, आप कहते हो हाँ आ जाओ समझाता हूँ कैसे। एक बात सोचो, जब आपको पता लगेगा कि यहाँ पर एक कंडीशन होती है जो कि फाइनेंशियल टर्म में यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है समझना ध्यान से, मैं फिर बोलना चाहूंगा। थोड़ा बुरा लग सकता है, लॉजिकल बातें देखी जाए तो लॉजिकल बातों पे बात करेंगे, मुझे मजा आता है। मैं फालतू की चीजें लाइक कि उसने वीडियो बनाई गलत बनाई होगी यार, उसकी पर्सनल सोच है। सोचो क्या बोला जा रहा है कि लाइक आप देखो कि अमेरिकन मार्केट गिर गई, अब क्या बोला जा रहा है निफ्टी भी गिरेगी, 1400 पॉइंट गिरेगी, 1500 पॉइंट गिरेगी। ठीक, जब निफ्टी गिरेगी तो यहां से जो पैसा है वो कहां लगाया जाएगा? सेफ एसेट में। सेफ एसेट क्या है? या तो डॉलर या गोल्ड। आपको बता देना चाहता हूं, डॉलर के अंदर भी बात करूं, डॉलर में बहुत ज्यादा लोग लाइक कह सकते हो अफवाह फैला रहे हैं। डॉलर में कुछ ऐसा नहीं हो गया, डॉलर यहां से यहां हल्का सा गिरा, ये फिर से इसकी एक नॉर्मल साइकिल है। ठीक है, ये एक साइकिल है जिसको कह सकते हो काउंट होती है। शेयर मार्केट में कोई भी चीज एकदम सीधी लाइन में नहीं चलती। ठीक है, तो यहां पर भी ये चीज निकल कर आती है। तो अब यहां पर एक चीज नोटिस कीजिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि लाइक हमारी निफ्टी भी गिर जाएगी, जब निफ्टी गिरेगी तो पैसा कहां लगेगा? सेफ एसेट। सेफ एसेट कौन सा है? तो डॉलर। अब डॉलर के अंदर हम पैसा कैसे लगा सकते थे? यूएसडीएनआर को लाइक क्या करके? बाय करके। इसका मतलब ये था, ये तो आपने बंद कर दिया। अब क्या होगा? अब होगा ये कि अब कंडीशन में लगेगा पैसा गोल्ड में। तो अब बताइए, जब जिस चीज में पैसा लगेगा उसका प्राइस कैसे गिरेगा, और वो भी 40%? पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज आ जाती है, नेक्स्ट स्टेप। यहां पर एक चीज और ध्यान देने की आ जाती है कि अगर हम बोले कि हमें भाई हमारा प्राइस चल रहा है 3100 प्राइस चल रहा है, हम क्या करेंगे? हम तो ट्रेडर हैं। अब 3100 से मैं कहता हूं ये 3000 आ जाए, ये 2900 आ जाए, लाइक मैं तो कहता हूं कुछ भी हो जाए, 2900 आ जाए, हमें तो फिर भी अपनी 2 लाइनों पे काम करना है। लो जोन पे एंटर करना है, हाई जोन पे एग्जिट करना है। सिंपल फंडामेंटल। ये लो जोन पे फिर एंटर करेंगे, हाई जोन पे एग्जिट करेंगे, लो जोन पे फिर एंटर करेंगे, हाई जोन पे एग्जिट करेंगे। तो मेरे भाई तुम काहे घबरा रहे हो? सिंपल सी बात है, तुम तो और मजे लो। अगर सोचो प्राइस $3100 था, हम तो तब भी ट्रेड ही कर रहे थे। कल को वो $300 हो जाएगा, हमें तो फिर भी ट्रेड ही करनी है। तो भाइयों, जितने लोग मेरे चैनल को देख रहे हो और वो ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप काहे घबरा रहे हो? आपको तो यहाँ पे टेंशन फ्री होना चाहिए। घबराना तो उनको चाहिए जिनके लिए प्रॉब्लम की बात है, जिन्होंने गोल्ड किलो के हिसाब से खरीद के रखा है। अब बात आती है एक फाइनेंशियल टर्म की, बात करना चाहूंगा। यहाँ पे आती है बात रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। ठीक, अगर ये बात आपको नहीं पता और आप XAUSD में काम करते हो और आपको ये टर्म के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि अभी आप LKG नर्सरी के अंदर काम कर रहे हो। अभी आपके पास पूरा जीवन पड़ा है किस चीज को समझने के लिए? कमोडिटी मार्केट को समझने के लिए कि कैसे रिस्क ऑन रिस्क ऑफ सेंटिमेंट वर्क करता है। और कोई अगर बच्चा बोले, बच्चा मतलब जो यूट्यूब पे कोई जिसे पता ही नहीं यहाँ पर कि हमें तो पता है, ध्यान से समझो मेरे भाई। क्या होता है मैं समझा देता हूं। बहुत सारे लोग ना बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है समझाने में। कैसे? जब पूरी दुनिया की शेयर मार्केट, जब पूरी दुनिया के शेयर मार्केट और पूरी दुनिया में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके अंदर कह सकते हो जहां पे बहुत अच्छी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत पॉजिटिव आ रही हो, सब कुछ बल्ले बल्ले, मजे ही मजे, हर बंदे के पास नौकरी हो, हर बंदा iPhone 16 Pro Max ऊपर वाला सबसे टॉप का मॉडल लेके घूम रहा हो, हर बंदा मर्सिडीज में घूम रहा हो, ठीक, हर बंदे की इनकम लाखों में हो, मतलब सब कुछ मजा ही मजा। समझ रहे हो जिसको बोलते हैं ना मजा ही मजा? मतलब बात पूछो ही मत कुछ भी, मतलब बहुत ही अपर लेवल की बातें चल रही हैं। ठीक है, सबको ऐसा लगे कि पता नहीं क्या हो गया, हम तो आ गए पता नहीं कौन से राज्य में आ गए। ठीक, चलो जी। जब कहीं पर ऐसी कंडीशन बने, वहां की शेयर मार्केट भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे, वहां की कंपनीज भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे, वहां पे पॉल्यूशन का लेवल भी कम हो, गवर्नमेंट बहुत अच्छी पॉलिसीज क्रिएट कर रही हो, तो क्या होता है जब बड़ा प्लेयर है जिसके पास रियल में पैसा है, वो देखता है यार यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, सबके सब मजे में खुशी खुश, तो वो आदमी कहता है चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले लिया जाता है। वो क्या करता है? रिस्क ले लेता है, जिसको हम बोलते हैं रिस्क ऑन सेंटीमेंट। रिस्क ऑन का मतलब है मैं थोड़ी सी टेंशन ले लेता हूं, डरने की माहौल तो था, बट जैसी चीजें चल रही हैं ऐसी चीजें देखकर तो खुशी का माहौल है, मैं पैसा लगा लेता हूं, कोई बात नहीं। जो सेफ एसेट था, सेफ एसेट कौन था? गोल्ड, डॉलर,
या फिर टी बिल्स। ठीक है, इनमें से पैसा निकाल लेते हैं। क्यों? हमें लग रहा है कि दुनिया में इस पर्टिकुलर कंट्री या फिर ये 4-5 कंट्रीज हैं, ये बेटर परफॉर्मेंस कर रही हैं, तो बड़े प्लेयर्स ने सोचा इसमें से पैसा निकाल के ना यहां लगा लेते हैं, बिकॉज उन्होंने रिस्क लिया। और इस कंडीशन को बोलते हैं रिस्क ऑन सेंटिमेंट्स। इस कंडीशन में क्या होता है, गोल्ड का प्राइस नीचे आने लग जाता है। गोल्ड का प्राइस नीचे आता है, प्लस ध्यान रखना क्या होता है, जो सिल्वर होती है उसका प्राइस ऊपर जाता है। 99% टाइम क्या होता है कि गोल्ड भी ऊपर जाएगा और सिल्वर भी ऊपर जाएगा, बिकॉज ये सेम मेटल्स हैं, सेम ही काम इनके होते हैं, प्रीशियस मेटल हैं और सेम माइंडसेट के साथ काम किया जाता है, तो दोनों चीजें ऊपर जाती हैं। बट जब रिस्क ऑन सेंटिमेंट एक्टिवेट हो जाता है मेरे भाई, तो क्या होता है, लाइक गोल्ड का प्राइस नीचे आने लग जाता है और सिल्वर का प्राइस ऊपर जाने लग जाता है और ऑयल का प्राइस ऊपर जाने लग जाता है। इस बात को दिमाग में डाल लेना। कैसे? ऑयल का प्राइस ऊपर, सिल्वर का प्राइस ऊपर, और बेचारा जो गोल्ड है वो बेचारा उसकी बैंड बच जाती है, वो नीचे आ जाता है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसको कहते हैं रिस्क ऑन सेंटिमेंट। इसमें क्या होता है, बड़ा प्लेयर रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है भाई मैं रिस्क ले लेता हूं, एक काम करता हूं, शेयर मार्केट्स में पैसा लगाता हूं। अब आप देख रहे होंगे टैरिफ लगा, चाइना इस पे लगा, ये उस पे लगा, उस कंडीशन में कौन सी स्टेबिलिटी दिख रही है भाई तुमको? कहां की स्टेबिलिटी दिख रही है? अमेरिका की शेयर मार्केट बर्बाद हो रही है, इंडिया की शेयर मार्केट का कोई पता ही नहीं, वो आज नीचे कल को ऊपर, उसको पता ही नहीं बेचारी को वो ऊपर नीचे कहां हो रही है। समझ रहे हो? उसको तो यही नहीं पता कि वो हो कहां रही है। सिंपल सी बात है। वहां तो लॉजिक है भी कि चलो टैरिफ लगा दिया, हटा दिया, घटा दिया, बढ़ा दिया। यहां का क्या होता है नहीं पता। वहां छींक आती है, यहां बेसिकली कह सकते हो जुकाम लग जाता है। यही तो हो रहा है ना। आप चीजों को समझिए। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें बड़े प्लेयर्स को लग रहा होगा कि रिस्क ऑन कैपिटल, लाइक रिस्क ऑन सेंटिमेंट एक्टिवेट हो गया? मुझे तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा। और ये लगाया क्यों जा रहा है पता है आपको? अब आप क्या करोगे, अब आप पैसा लगाओगे, कहां लगाओगे? गोल्ड में पैसा लगाओगे। लाइक आपको कह सकते हो दिखाया जाएगा कि गोल्ड 55,000 हो जाएगा और ये रॉकेट हो जाएगा ना, और आपका ना पोपट कट के रह जाएगा। ये रियलिटी है। मैं यहां किसी को लगाने की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बोलना चाहता हूं आंखें खोलो, रियलिटी जानो यार। ये चीजें होती हैं, ये वर्क करती हैं। ये नहीं कि मन कर दिया किसी ने, एक मीडिया हाउसेस ने बोल दिया, वो टुच्चा था मीडिया हाउस ने बोल दिया कि ये तो अब 55,000 हो जाएगा। अबे लॉजिक तो बताओ। तुमको पढ़ने के अलावा कुछ आता नहीं है, तुम मीडिया हाउस वाले सामने से पढ़ के बताते हो क्या लिखा हुआ है और कह देते हो एनालिसिस किया। कौन से एनालिस्ट ने? वो बुढ़ा आदमी जिसने कभी खुद ट्रेड ना किया हो। हद हो गई यार। मतलब दोगलेपने की बात आती है। और व्यूज हैं मिलियंस में, आप मिलियंस में व्यूज लेने के बाद भी ऐसी दोगली बातें कैसे कर सकते हो? आप बिल फाड़ देते हो उस बुढ़े आदमी का। मतलब समझ रहे हो? एक बुढ़ा आदमी बेचारा, उसे बिठा लिया, उसकी कुछ सुन तो रहा नहीं था, उसको बिठा लिया टीवी पे और उसने बोल दिया गोल्ड आ सकता है 55,000। मेरा मानना ये है, और बाकी तुम्हारे ऊपर, रिस्क तुम्हारे ऊपर। मैं कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं चला घर, बिकॉज मुझे दवाई खानी है। सिंपल। अब वो बंदे का जो कमेंट था ना, उस कमेंट को पकड़ के पूरे मीडिया हाउस ने छाप दिया। ये बेटा सब कह रहे हैं कि नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों जा रहा है मेरे भाई, ये तो बता दो आम जनता को। ये अगर एक्टिवेट हो जाता, रिस्क ऑन सेंटिमेंट एक्टिवेट हो जाता है, देन उस कंडीशन में ध्यान रखो गोल्ड का प्राइस नीचे जाएगा। अदरवाइज किसी और कंडीशन में गोल्ड का प्राइस नीचे नहीं जा सकता। आप कहेंगे ऐसा कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहे हो? आप समझो यार, बुद्धि का इस्तेमाल करो। कैसे? मैंने बताया ना, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है, शेयर मार्केट बर्बाद होती है, ठीक, शेयर मार्केट बर्बाद होती है तो आम जनता पैसा लगाने की जगह ढूंढती है। वो कहती है हमारा पैसा शेयर मार्केट में तो बर्बाद हो रहा है, कहां लगाऊं? वो क्या करती है? सेफ एसेट। उसके पास सेफ एसेट है ही क्या? गली मोहल्ले का प्लॉट। यही गली मोहल्ले का प्लॉट, उसके जान पहचान वाले लोगों के द्वारा बताया हुआ कुछ लाइक स्टॉक, उसके जान पहचान के लोगों के द्वारा बताया हुआ एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कि बेटा तुम एक काम करो, तुम टीएफटी में इन्वेस्टमेंट कर लो, तुम क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट। पता है ना, जानने पहचानने वाला कैसी इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता है सबको पता है। वो चाहता है तुम्हारी लंका लगे, चाहता ही वही है। आप ध्यान रखना, अनजान आदमी आपको सही एडवाइस दे जाएगा, जानने वाले से सलाह मत लेना। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको वो बंदा अगर कह रहा है ना कि एचडीएफसी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो, समझो बस उसमें ही नहीं करना, कहीं कर लेना। ये बात ध्यान रखना। जान पहचान वाले से तो बात ही नहीं करनी, अनजान आदमी मदद करके चला जाएगा, बिकॉज उससे आपको कोई लेने देना नहीं है। बट जानने वाला आपकी खाल उतारने में लगा रहेगा और सोचेगा कि इसकी तो बैंड बजे। सिंपल। तो शेयर मार्केट में बुद्धि है नहीं आदमी के पास, उसको तो बेचारे का नॉलेज नहीं है। उसको किसी और चीज में इन्वेस्टमेंट कहो, जमीन जायदाद में, उसको लगता है यहाँ काम करूं, मुझे खुद नहीं पता। चलो जी, 2-4 चीजें होती है गिनती की आम आदमी के पास, उसके अंदर एक होता है गोल्ड,
एक होता है सिल्वर जो उसके एक्सिस में है, ठीक है, जिसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जिसको वो लगता है कि उसके बाप दादा भी कहते आ रहे हैं कि गोल्ड में पैसा लगाओ, गोल्ड में पैसा लगाओ, और सब बोलते आते हैं। क्यों? गोल्ड रिजर्व होती है किसके पास? फेडरल रिजर्व, लाइक बैंक्स के पास। हर बंदे के पास गोल्ड होगा तो क्या होगा? उसकी मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल सी बात। तो भाई पहली कंडीशन क्या होगी? अगर शेयर मार्केट बर्बाद होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा। सिंपल। दूसरी चीज बात आ जाती है, कोई कहे शेयर मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, बहुत ऊपर जाएगी, बहुत ऊपर जाएगी। अगर बहुत ऊपर जाएगी भी तो गोल्ड का प्राइस नीचे गिरने वाला नहीं है, वो भी ऊपर जाएगा। बिकॉज जब लोगों के पास पैसा आएगा, लोग अपने प्रॉफिट बुकिंग करेंगे स्टॉक्स में से, वो खुशी के माहौल में भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को ढूंढेंगे, ऐसी जगह पे पैसा लगाने की कोशिश करेंगे। सोचो मैंने क्या किया, मैंने 10 लाख कमाए SBI के साथ ट्रेड करके। पैसा कमा लिया, कमाने के बाद क्या होगा भाई? मेरे घर वाले कहेंगे, मेरी वाइफ या मेरे बच्चे, कोई ना कहीं कहेगा मुझे अंगूठी चाहिए, कोई ना कहीं कहेगा मुझे गोल्ड का सामान चाहिए। क्यों? और मैं भी कह दूंगा चलो गोल्ड लेता है, बिकॉज गोल्ड का प्राइस तो बढ़ता ही जा रहा है। सिंपल लॉजिकली बात, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी पैसा लगेगा तो ऊपर जाएगा, गोल्ड के अंदर पैसा लगेगा, डिमांड चाहिए होगी गोल्ड की, दूसरी कंडीशन में पैसा ऊपर ही जाएगा। तो आप खुद समझिए, जब रिस्क ऑन सेंटिमेंट होगा तब ही आप कह सकते हो कि गोल्ड प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा प्रॉपर वे में। अब जैसे ही ये चीज एक्टिवेट होगी, हम पागल हैं क्या? माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या कि हमें पता नहीं लगेगा और हम कहेंगे रिस्क ऑन सेंटिमेंट तो है बट फिर भी हम ट्रेड बाय साइड पे करेंगे? पागल है कोई, बेवकूफ थोड़ा ना होगा ऐसा करेगा। आप खुद ब खुद सोचो मेरे भाइयों। तो यहां बात निकल के आती है। और रही बात रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, रिस्क ऑफ सेंटिमेंट क्या होता है? रिस्क ऑफ सेंटिमेंट ये होता है कि बड़े प्लेयर्स को दुनिया की शेयर मार्केट के ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक। लाइक आपने देखा होगा कि FIs ने मार्केट में से पैसा निकाला। भाई इंडियन मार्केट पे तो कतई नहीं है, पहले भरोसे से सुन लो, ठीक, किसी और पे हो ना हो। इंडियन पे तो कतई नहीं है। आपने देखा होगा FIs कैसे यहां से निकलते हैं, सिंपल सी बात है, भागे जा रहे हो यहां से पैसा ले लेके। मीडिया हाउसेस ने बताया भी होगा आप लोगों को, अगर बताया हो तो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट की बात करें, रिस्क ऑफ सेंटिमेंट में क्या होता है? रिस्क ऑफ सेंटिमेंट में जो बड़ा प्लेयर होता है वो चाहता है कि मेरा पैसा, मैक्सिमम पैसा सेफ एसेट्स में लगे। सेफ एसेट्स डॉलर, गोल्ड या T-बिल्स, ठीक। वो नहीं चाहता कि मेरा पैसा, बड़ा पैसा दुनिया की शेयर मार्केट में लगे, बिकॉज वो उसको अनस्टेबल मानता है। तो इस कंडीशन में क्या है? गोल्ड का प्राइस भी ऊपर जाएगा, सिल्वर का प्राइस भी ऊपर जाएगा, और जो डॉलर है उसमें भी इन्वेस्टमेंट होती है। तो आप समझ सकते हो ये कंडीशन रहती है। तो दुनिया की शेयर मार्केट जब अनस्टेबल होती है तो उसको रिस्क ऑफ सेंटिमेंट कहते हैं, और उस समय क्या होता है? गोल्ड के अंदर और डॉलर के अंदर पैसा लगाया जाता है, इसलिए वो ऊपर बढ़ते हैं। और अभी की जो मूवमेंट हुई है, ये छोटी सी मूवमेंट है, घबराने की बात। अगर इसमें डर लग रहा है ना तो ट्रेड करना छोड़ दो यार, सिंपल सी बात है। कोई कहे एक ही दिन के अंदर इतनी मूवमेंट आ गई, भाई आपने देखा नहीं क्या? मूवमेंट तो आएगी ना, मूवमेंट क्यों नहीं आएगी? आप खुद ब खुद बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। अगर मूवमेंट नहीं आएगी, जब ये ऊपर भाग रहा था तो लोग रो रहे थे हम पकड़ नहीं पा रहे, तो महंगा हो गया, हमारे बस की बात ना, ऊपर चला गया, वो सस्ता हो गया, तब अलग रोना कि भाई ये तो बर्बाद होने वाला है। यही तो दिक्कत है आम आदमी के साथ। मैं किसी को यहाँ पे ही नहीं कहूंगा कि आप खरीदो, मैं ये नहीं कहूंगा बेचो, मैं बस इतनी बात कहूंगा कि ये वीडियो जब देख रहे हो ना तो एक बार बुद्धि का इस्तेमाल करना और नोटिस करना कि यहाँ से प्राइस कितना गिरता है। क्या प्राइस $1800 पे आता है? सिंपल सी बात है, चेक करना और समझना कितने दिन में रिकवरी करता है, कितने दिन में आपके टारगेट अचीव होते हैं। और जो मेरे चैनल पे जो काम कर रहे हैं जोन स्ट्रैटेजी भाइयों, में तो आपको इतना कहना चाहूंगा, अगर मान लीजिए जोन मेरा नीचे की तरफ यहाँ आता है, लो जोन, ये मेरा हाई जोन, मुझे लो पे एंटर करना है, हाई पे एग्जिट करना है, अपने पप्पा का कुछ नहीं चाहता मैं। यहाँ कौन सा सोचने की बात है ना, कल को ये होगा, परसों को नीचे गिरेगा, मैं लो वाले जोन फिर एंटर करूंगा, मेरा एवरेज करके प्राइस ऊपर आ ही जाएगा और मैं प्रॉफिट में निकल ही जाऊंगा। आई नो वेरी वेल। प्राइस अभी $3100 चल रहा है तो हमें तब भी ट्रेड करनी है। प्राइस कल को $1000 आ जाएगा, हमें तब भी ट्रेड करनी है। तो घबराने की कोई भी कहीं से कहीं तक बातें नहीं है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अपनी राय जरूर देके जाइएगा, देखिएगा कि रिस्क ऑन कैपिटल कैसे, सेटलमेंट कैसे वर्क करता है, ये बात आपको समझनी होगी, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे इन फ्यूचर। और प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, इन बेवकूफ मीडिया हाउसेस से दूर रहिए। ये आम आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हैं। ट्रू रियलिटी ये है। कमाल की बात है, बेवकूफ़ों की अगर आपको कोई टोली सर्च करनी है ना तो आप मीडिया हाउसेस की तरफ चले जाइए, इनको देख लीजिए क्या बोल रहे हैं लोग और समझ जाइए उसके अपोजिट काम करना है। बस ये बात मैं बोलना चाहूँगा। 40% क्या मैं कहता हूँ, चाहे 90% गिर जाए, अपने पप्पा को कुछ नहीं जाता, हम तो फिर भी खरीदेंगे। और रही बात आने वाले टाइम की, क्या होगा भाई वो किसी ने देखा ही नहीं, सिंपल सी बात है। सो प्लीज़ अभी क्या कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद में कोई खरीदारी या बिकवाली मत करना, बिकॉज ये कोई टिप नहीं है। मेन चीज़ है साइकोलॉजी। आप देखिएगा कितनी जल्दी रिकवरी होती है और कहाँ तक रिकवरी होती है और किस तरीके से काम किया जाता है। ओके, आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर देना। क्या लगता है कि 40% ब्रेक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सिंपल सी बात आती है। चलो देखते हैं क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों।